प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 1, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला पार्ट, x + y = 14, x - y = 4। क्या करना है? इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, मतलब x और y के मान ज्ञात करना है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 बीजगणितीय विधियां होती हैं। कितनी बीजगणितीय विधियां होती हैं? 3। पहली क्या होती? पहली होती प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि दूसरी होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरी क्या होती है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। हमको कक्षा 10 में प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है, विलोपन विधि पढ़नी है। वज्र गुणन विधि आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, ठीक है, इसलिए वज्र गुणन विधि नहीं पढ़नी। कौन सी पढ़नी है? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रश्नावली 3.2 3.2 पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या समीकरण दिया है? x + y = 14, ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1। और क्या है? x - y = 4, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको? इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालेंगे, ठीक है, या x का रूप या x का मान निकालेंगे, ठीक है। वही मान किसी अन्य समीकरण में रख देंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं कि समीकरण 2 से जो इजी लगे, समीकरण 2 से क्या समीकरण 2 है? x - y = 4, ठीक है। हम यहाँ पर x का मान लेंगे, ठीक है, x के रूप में लिखेंगे। तो x का जो मान आएगा क्या आएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 4 और प्लस y। ये माइनस का y किसका हो जाएगा? पक्षांतर के बाद प्लस का y हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 3, ठीक है। अब हमने ये जो मान निकाला है x का, ठीक है, x क्या है? एक चर है जो हमने ये x का मान निकाला है, ये समीकरण 2 से निकाला है। अब इस किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। अगर समीकरण 1 से निकाला होता तो समीकरण 2 में रखते। तो समीकरण 1 में x बराबर 4 + y रखने पर क्या समीकरण 1 है? x + y = 14, ठीक है। यहाँ पर x का जो मान है 4 + y वो रख देना है। तो 4 + y, ये x का मान है, प्लस y = 14। तो हो जाएगा 4 + y ब्रैकेट खुल गया = 14। ये हो जाएगा 2y, y + y क्या हो जाएगा? 2y, और 14 - 4, ये प्लस का 4 किसका हो जाएगा? माइनस का 4। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 14 से 4 माइनस हुआ 10, तो y बराबर 10/2। ये 2 किस में है? गुणे में है। जब पक्षांतर होगा तो भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, y बराबर 5। y का मान आ गया। अब यही जो y बराबर 5, इसको किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर क्या समीकरण 3 है? x + 4 + y, है ना, ये समीकरण 3 है। उसमें क्या रखना है हमको? y बराबर 5 रखना है।
x बराबर 4 प्लस y का मान कितना है 5। x बराबर 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। अतः x बराबर 9, y बराबर 5। दूसरा पार्ट क्या है? जो दूसरा पार्ट है, क्या समीकरण दिया है? एक्स एस माइनस टी बराबर 3, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। क्या करना है? तो ऊपर वाले को हम मानते हैं समीकरण 1, एस माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1, और दूसरा क्या है? एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको हम हल कर लेते हैं। कैसे होगा? हर का क्या लेते हैं? लासा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का लासा क्या होगा? 3 और 2 का लासा क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे? इसका जो एलसीएम आया है वो आया है 6। ठीक है, ये है अंश, ये है हर। ठीक है, अंश बटे हर, ये भिन्न है। ठीक है, तो हर को, जो इसका हर है, हर से लासा को भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 3 से 6 को भाग दो तो 3 दूना 6, भागफल आया 2। ठीक, अब 2 को अंश से गुणा करेंगे। अंश कितना है? s है, तो क्या हो जाएगा? 2s। बीच में कौन सा साइन है? प्लस है। इसी तरह ये भी करेंगे। इसका हर कितना है? 2 है, तो 2 3 6, 3 और 3 टी हो जाएगा। 3 से टी का गुणा 3 टी, और इसको लिखो 6 को 6 बटे 1। ये ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका होता है, अगर लासा लेकर ना करो, 3 और 6 की गुणा कर दो तो 3 दूना 6 हो गया। ये कब लागू होगा? जब केवल दो ही भिन्नों का प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, दो ही परमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना हो। तो 3 और 6 का हो गया, कितना हो गया? 3 दूनी 6, और s, और उधर फिर कैची हो जाएगा, इधर s और 2 का हो गया तो हो गया 2s हो गया, और 3 और t का हो गया तो 3t, ऐसे ही 6 हो गया, 2s प्लस 3t। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2s प्लस 3t का 1 से गुणा होगा, उतना ही आएगा। 2s प्लस 3t बराबर 6 छक्का 36। इसको मान लो समीकरण 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 इजी लग रहा है, समीकरण 2, तो हमको समीकरण 1 इजी लग रहा है, तो हम यहाँ से s का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी, ये माइनस का टी किसका हो जाएगा? प्लस का। इसको मान लो समीकरण 3। अब जो समीकरण 1 से s का मान लिया है, ठीक है, अब यह किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर, तो यहाँ पर s है, वहाँ पर कितना रखना? 3 प्लस टी, तो हो 2s। s का मान कितना है? 3 प्लस टी, ये समीकरण 2 है, और प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, हल कर देना है। 2 से प्रत्येक पद में गुणा होगा, 2 तियाँ 6, और प्लस 2 गुणे टी 2t, और प्लस 3t बराबर 36। 2t और प्लस 3t कितना हो गया? 5t। ठीक है, 5t हो जाएगा, और 36, ये प्लस का 6 किसका हो जाएगा? माइनस का 6। तो 5t बराबर 36 से 6 माइनस हो, कितना बचा? 30। तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, या ऐसे लिख सकते हैं t बराबर 30 बटे 5। ठीक है, तो t का मान क्या आया? 6 आ गया। अभी हमको t का मान मिल गया, कितना? 6। अब यह t का जो मान है किसमें रखेंगे? इसका मान निकालने के लिए समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर क्या समीकरण 3 है? s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है? 6।
तो s बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अतः s बराबर 9, t बराबर 6। आंसर। तीसरा पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। तीसरा है, क्या दिया है समीकरण तीसरे में, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, और दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, चाहो तो आप समीकरण 2 में क्या कर सकते हो, 3 कॉमन भी ले सकते हो। देखो 3 कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा ये 3x माइनस का y बराबर 3। ठीक है, 9 यहाँ बराबर 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। ये भी आप कर सकते हो। तो क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या सेम है। जब ये सेम समीकरण होगा तो जो रेखाएं बनेंगी वो क्या होंगे, संपाती होंगी। और हल क्या होंगे, जब रेखाएं संपाती होंगी हल क्या होंगे, अनंत होंगे। अनेक रूप से कितने हल होंगे, अनंत होंगे। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम बिना कॉमन के ही कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो 3x, ठीक है, ये प्लस का 3 किसका हो जाएगा, माइनस का 3। ये माइनस का y किसका हो जाएगा, इधर पक्षांतर प्लस का y। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 3x माइनस 3। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 3। अब समीकरण 1 से y का रूप लिया है, तो किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y बराबर 3x माइनस 3 रखने पर, चाहे आप x का मान निकाल लो यहाँ पर समीकरण 1 या 2 से, चाहे y का मान निकाल लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर समीकरण 2 में y बराबर 3x माइनस 3 रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ठीक, समीकरण 2 हमने क्या कि कॉमन नहीं लिया ऊपर, तो हम इसी में रख देते, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, इक्वल है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 9x माइनस का 3y, तो 3y का मान क्या है, 3x माइनस 3 बराबर 9। हल कर लो, तो 9x माइनस का 3 तिया 9x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो और 3 तिया 9 बराबर 9, 9x और 9x कैंसिल हो गए, क्या बचा 9 बराबर 9। ये आया जो सत्य है। ठीक है, जो सत्य है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन जो तुम्हारा समीकरण होंगे, समीकरण जो हल होंगे कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। या इसमें दूसरा तरीका भी होता है कि समीकरण 1 व 2 की तुलना इसके जो है मानक रूप से करेंगे। मानक रूप क्या होता, देखो a1 समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब तुलना इस स्टैंडर्ड फॉर्म से करोगे तो क्या होगा, जो a1 का मान आएगा, a1 कितना मान आएगा 3। देखो ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1। ठीक है, फिर a2 b2 c2, तो a1 का जो मान आएगा 3 आएगा, b1 का क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, और c1 का क्या आएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस ये प्लस का 3 था, पक्षांतर होगा, क्योंकि बराबर में क्या चाहिए, 0 चाहिए, तभी तुलना कर पाओगे। इसी तरह a2 का मान क्या आएगा, a2 का मान आएगा 9, b2 का क्या आएगा माइनस का 3, c2 क्या आएगा माइनस का 9। ठीक है, अनुपात निकाल लो, तो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा 3 बटा 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना हो गया 1 बटा 3। इसी तरह b1 बटा b2 माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल 1 बटा 3। इसी तरह c1 बटा c2 कितना है माइनस का 3 और माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल 3 एकम 3,
3 3 9, 1/3। देखो A1/A2 ठीक है बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देखो A1/A2 का मान कितना है 1/3, B1/B2 का मान कितना है 1/3, C1/C2 का मान कितना है 1/3। तो क्या है ये तीनों क्या हैं बराबर हैं, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब जो ये कंडीशन आई है ये वाली, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन जो हल होते हैं क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तब क्या होता है, हल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो हमको लिख लेना है अतः इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो और चाहे ये A1/A2 इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, हमको बताना है क्या है, अगला पार्ट है चौथा पार्ट। चौथा क्या दिया है, समीकरण दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, और क्या दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखो यह 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, ये दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो क्या होगा, एक के आगे एक जीरो बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह ये भी यहाँ से दशमलव हटेगा कितना आ जाएगा 10, यहाँ भी दशमलव हटेगा कितना आ जाएगा 10। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक होता तो कितना हो जाता, 100 हो जाता, 2 जीरो बढ़ जाए। अगर 3 होता तो 3 जीरो मतलब 1000 हो जाता। ठीक है, अब क्या करोगे, तो वही इसका इसका 10 और 10 का क्या लेंगे, लासा लेंगे, तो हो जाएगा लासा इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 से 10 को भाग करो, भागफल आया 1, 1 को अंश से गुणा कर दो तो 2x का 1 से और 2 ही x होगा। वैसे भी यहाँ क्या हो जाएगा 3y बराबर 13/10। ठीक, ये ऐसे भी काट सकते हो, 10 10 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 और 10 कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, यह ऐसे ना कट तो ये 10 किस में है, इधर वाला 10 जब जाएगा पक्षांतर होके किस में है, भाग में है, पक्षांतर होके जाए किस में हो जाएगा, गुणे में, तो इधर 10 आ जाएगा, तो 10 एकम 10 10 एकम 10 ऐसे भी कर सकते हो। इसको मान लो समीकरण 1। अगला क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये दशमलव हटेगा 10 आएगा, ये दशमलव हटेगा 10 आएगा, ये दशमलव हटेगा 10 आएगा। ठीक, ये क्या हो गया 4x प्लस 5y बटे में 10 हल करने के बाद, और 23/10, 10 10 कैंसिल। तो समीकरण क्या बना 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, ये हल करने के बाद समीकरण आए, इसको मान लो समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे, किसी एक चर के रूप में मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये प्लस का 3y था, किसका हो जाएगा माइनस का 3y,
तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में कितना जाएगा 2। ये गुणे में इधर 2 किस में चला जाएगा, बटे में। इसको मान लो समीकरण 3 में। अब यही x का जो मान आया है किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। किससे लिया, समीकरण 1 से लिए तो किस में रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, या समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखना है x का मान, तो ये हो गया 4, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x, 4 तो 4 ही रहेगा, x का मान कितना है 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर 23। हल कर दो तो ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, ये यहाँ पर बचा 2 गुणे 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो 2 की प्रत्येक पद से गुणा करो तो 13 दूनी कितना हो गया, 13 दूनी 26 और माइनस का 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर 23 माइनस 26, या प्लस का 26 किसका हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। हल कर लो तो ये माइनस का है या प्लस का है, मतलब विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। तो घटने के बाद 6 से 5, 6y से 5y जाएगा, कितना बचेगा 1y, तो यहाँ पर y बचा। अब चिन्ह कौन सा आएगा, कौन सी माइनस वाली संख्या बढ़ेगी कि प्लस वाली, तो माइनस वाली संख्या बढ़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो वही से देखो 5y से 6y घटेगा, कितना आएगा, माइनस का y। इसी तरह यहाँ भी होगा 23 से 26 माइनस होगा, कितना आएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल और y बराबर 3। y का कितना मान आ गया 3। अब यही जो y का मान है किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। इसमें क्या रखेंगे, y का मान, तो x बराबर 13 माइनस 3y, y का मान 3 बटे में 2, x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटे 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 से 9 माइनस हुआ 4 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे 1 मतलब 2। अतः x बराबर 2, y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान है 3, x बराबर 2, y बराबर 3, आंसर। अगला पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट दिया है आपको, समीकरण क्या दिया है, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y बराबर 0, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1। अगला समीकरण क्या है, स्क्वायर रूट 3x, स्क्वायर रूट पढ़ो चाहे अंडर रूट पढ़ो, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 8y बराबर 0। समीकरण 2 क्या करना है, समीकरण 2 हमको ये लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, प्लस में ही जाएगा दोनों तरफ। तो समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 है स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y बराबर 0। तो स्क्वायर रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट 8y किसका हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर रूट 8y। ये x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8y और बटे में स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 3 किस में था, गुणे में था, पक्षांतरण होगा किस में आ जाएगा, बटे में। इसको मान लो समीकरण 3।
समीकरण 1 में ये मान कहाँ से ले, समीकरण 2 से निकाला है। x का जो रूप आया है कहाँ से आया, समीकरण 2 से, तो किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर स्क्वायर रूट 8y बटे स्क्वायर रूट 3 रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो स्क्वायर रूट 2, ठीक है, क्या है समीकरण 1, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y बराबर 0। तो स्क्वायर रूट 2x, x का मान रख देना है, स्क्वायर रूट 8y बटे स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3y बराबर 0। हल कर लेंगे। स्क्वायर रूट 2 का गुणा स्क्वायर रूट 8 से होगा, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 16। देखो स्क्वायर रूट 2 गुणे स्क्वायर रूट 8 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16। कितना होता है, 8 दूनी 16 और भी रूट के अंदर ही रहेगा 16, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अगर आ जाए स्क्वायर रूट 2 का गुणा स्क्वायर रूट 2 ही से आ जाए तो क्या करेंगे, इसका गुणा केवल 2 होगा। स्क्वायर रूट 2 का गुणा स्क्वायर रूट 2 से 2। इसी प्रकार स्क्वायर रूट 3 का गुणा स्क्वायर रूट 3 से होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, स्क्वायर रूट 16, ठीक, बटे में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और ये y प्लस स्क्वायर रूट 3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या है, यहाँ पर कॉमन मिल सकता है हमको, ठीक, क्या y कॉमन मिला, फिर हम हल करते हैं। तो y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 16 बटे स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 बराबर 0। तो y इंटू, ठीक है, स्क्वायर रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, हल कर लो। और बटे में क्या है, स्क्वायर रूट 3 और प्लस इसको स्क्वायर रूट 3 और बटे 1 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, बराबर 0। हल कर लो। बताया था कैसा तरीका है, देखो लासा वाला ना करो। देखो दो परिमेय संख्या, एक ये है एक ये है, ठीक है, दो भिन्न है, दो भिन्नों का प्लस या माइनस करने का अच्छा तरीका कौन सा है, इसकी गुणा करा दो, ये जो हर है हर की करा दो, इसका एक अंश इसका एक हर करा दो, इसका एक अंश इसका एक हर से करा दो, ठीक है। पहले क्या होगा, नीचे नीचे करा दो, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भाई क्रॉस गुणा करा दो। तो y गुणे, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 की 1 से गुणा होगा, कितना होगा, स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। 4 की 1 से होगी, कितना हो जाएगा, 4 ही आएगा, बीच में कौन सा प्लस है साइन। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 की गुणा होगा, क्या आएगा, 3 आएगा, बराबर 0। तो y इंटू 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 बटे स्क्वायर रूट 3 बराबर 0, ठीक है। अब ये जो आपका स्क्वायर रूट 3 है किस में है, बटे में है, भाग में है, तो जब पक्षांतर होगा किसमें जाएगा, गुणे में। ये तो 7y तो रहेगा, 7y बराबर स्क्वायर रूट 3 गुणे 0। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/7। 0/7 मतलब 0। एक एक स्टेप बता रहे हैं, देखो 0 अपान समथिंग, 0 को बटे में कोई भी नंबर हो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। और नंबर्स बटे 0, ठीक है, कोई भी नंबर्स के बटे में 0 तो क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इनफा नंबर्स। अब y का मान आ गया 0। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर क्या है, समीकरण 3, x बराबर स्क्वायर रूट 8 बटे स्क्वायर रूट 3y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर स्क्वायर रूट 8, इसकी क्या हो जाएगी, y का मान 0 बटे में क्या है, स्क्वायर रूट 3। x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 की गुणा 0 से होगी तो क्या होगा, 0 ही होगा। किसी भी संख्या की गुणा अगर 0 से हो रही तो जो उसका मान आएगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो स्क्वायर रूट 8 की गुणा 0 से होगी, क्या होगा, 0 और बटे में स्क्वायर रूट 3, ठीक। 0 अपान समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। 0 के बटे में कुछ हो तो हमेशा क्या होगा, 0। अतः
एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0। आंसर। छठा पार्ट क्या है? समीकरण दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अगला क्या है समीकरण? x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, क्या करना? पहले इन समीकरणों को हम हल करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है? 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। आसान सा तरीका बताया था, जब दो भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो क्या होता है? 2 का 3 से गुणा करा दो। ठीक, या एलसीएम ले करके भी कर सकते हो, लासा ले करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा होता है कि 2 या 3 या 2 से अधिक भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो तो एलसीएम करके ही करते हैं। अगर केवल 2 है तो क्या करते हैं? 2 और 3 की गुणा करा दो तो 2 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, अब 3x की 3 से करा दो, इधर क्या हो जाएगा? क्रॉस वाला हो जाएगा। 3x की 3 से हो जाएगा 3 3 9x। कौन सा चिन्ह है? माइनस का। 2 की 5 से करा दो, 2 पंचे 10y बराबर -2 को क्या लिख सकते हैं? -2 बटे 1। ठीक है, अब क्या करोगे? कैंची गुणा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होगा 9x माइनस 10y की गुणा 1 से होगी, क्या होगी? उतना ही होगा। 9x माइनस 10y उतना ही हो जाएगा। और 6 दूनी 12 माइनस का 12 हो गया। इसको मान लो समीकरण 1। अगला क्या है? x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 गुणे x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 गुणे y 3y बराबर 13 बटे 6। कैंची उड़ा कर दो तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2x प्लस 3y बराबर 13 गुणे 6। ठीक है, क्या करो? यहाँ भी काट सकते हो, 6 और 6 कट जाएगा, लेकिन हमने आगे हल कर लिया तो यहाँ पर 6 और ये 6 कट गया। तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण बन जाएगा 2। ठीक है, समीकरण 2 क्या आया? 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, ये हमने 6 और 6 से कट गए। या तो ऐसे कर सकते हो कि 6 किस में है? गुणे में। इधर किस में हो जाएगा? बटे में। तो 6 कम तो 6, 6 कम 6, ऐसे भी हो सकता है। अब क्या करेंगे? किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 हमको क्या लग रहा है? सरल लग रहा है। तो समीकरण 2 से क्या समीकरण 2 है? 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, x का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 13 माइनस का 3y प्लस का 3y है, बराबर के इधर आ गया, पक्षांतर होगा, माइनस का 3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y बटे में 2। इसको मान लो समीकरण 3। अब समीकरण 2 से ये हमने मान निकाला है x का। अब किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक, इसमें क्या करेंगे? हम जो x का मान आया है रख देंगे। तो 9x, ठीक है, 9x का मान कितना है? 13 माइनस का 3y बटे में 2 और माइनस का 10y बराबर -12। हल कर लो। 13 9 117। ये 9 से प्रत्येक पद में गुणा होगी, ऊपर के 13 से भी होगी और 3y से भी होगी। तो 13 9 117 माइनस 9 3 27y बटे में 2। ठीक है, और इधर क्या है? माइनस का 10y बराबर -12।
12 हल कर लो। तो जब ये हल होगा तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो कि 1 है तो 2 1 कम 2, बटे में क्या आएगा 2 आएगा। और ये वाला 117 माइनस 27y की 1 से गुणा होगी, क्या आएगा उतना ही आएगा 117 माइनस 27y। ठीक है, और माइनस का ये क्या होगा 10 दूनी 20y बराबर, इसको लिख सकते हैं -12/1। ठीक है, अब क्रॉस गुणा कर दो, क्या हो जाएगा क्रॉस गुणे में ये हो जाएगा 117। ठीक है, अब 1 से प्रत्येक पद में गुणा हो गया 117 1 कम 117 माइनस का 27y और माइनस का 20y बराबर 12 दूनी माइनस का 24। ठीक है, ये हल हो गया। तो माइनस का 27y माइनस का 20y बराबर क्या हो, 117 किस में है प्लस में है तो इधर किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 24 माइनस का 117। तो माइनस का 27 देखो समान चिन्ह होते, जब सेम चिन्ह हो तो क्या होता जुड़ता है, जैसे प्लस प्लस दोनों तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस हो तो जुड़ जाएगा। ये माइनस से ये माइनस में समान चिन्ह है, माइनस माइनस क्या होता प्लस होता तो जुड़ेगा। 27 और प्लस 20 क्या होता 27 20 होता 47, ये हो गया 47y। ठीक है, अब चिन्ह कौन से जुड़ रहे हैं, माइनस वाले जुड़ रहे हैं तो माइनस का 47y। ऐसे भी इधर होगा माइनस का 24 और माइनस का 117 कितना हो गया माइनस का 141, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा 47y बराबर 141 कट जाएगा, 47 एकदम 47 47 तियाँ 141 होता है। तो y बराबर क्या आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर क्या समीकरण 3 है, x बराबर 13 माइनस 3y, y का मान 3, 13 माइनस 3y, y का मान 3 और बटे में क्या है 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 तियाँ 9 बटे में 2। तो x बराबर 13 से 9 माइनस हुआ, 13 माइनस 9 कितना हो गया 4 और बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, अतः x बराबर 2, y बराबर 3। प्रश्न नंबर 2 देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस को 24। ठीक है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, क्या करना है, पहले जो ये समीकरण युग्म है इनको हल करना है। ठीक है, इसके बाद m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। प्रश्न नंबर 2, क्या समीकरण दिए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लो समीकरण 1। अगला समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, किसी एक चर का मान, तो हम x का निकालेंगे तो समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 से भी निकाल सकते हो, दोनों सही हैं। तो समीकरण 2 से क्या समीकरण 2 है, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 24, ये माइनस का 4y किसका हो जाएगा प्लस का 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 4y और बटे में 2, ये आएगा, इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है, अब यही जो x का मान आया है किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में, क्योंकि हमने इसको किससे लिया, समीकरण 2 से लिया, तो समीकरण 1 में रखेंगे। अगर समीकरण 1 से लिया होता तो समीकरण 2 में रखते।
तो समीकरण 1 में x बराबर -24 प्लस 4y/2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x का मान कितना आया है, -24 प्लस 4y/2 और प्लस 3y बराबर 11। 2 और 2 कट गए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, तो क्या बचेगा, -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो हल कर दो, ब्रैकेट खुल जाएगा, -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। ये 4y प्लस 3y कितना हो गया, 7y। दोनों प्लस हैं तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये माइनस का 24 इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ये 7y बराबर 11 प्लस 24 कितना हो गया, 11 प्लस 24 हो गया 35। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 35/7। ये 7 किस में, गुणे में हो जाएगा, भाग में, बटे में जाएगा। 7 1 कम 7, 7 5 35। तो y बराबर आ गया 5। y का मान आ गया 5। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर -24 प्लस 4y/2 इसी में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर क्या समीकरण 3 है, x बराबर -24 प्लस 4y, y का मान 5 और बटे में 2/2। तो x बराबर -24, 4 पंजे 20/2। हल कर लो, -24 प्लस के 24 कितना हो गया, माइनस का ये हो जाएगा 4/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आया, x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, अतः x बराबर -2, y बराबर 5। ठीक है, ये हमारे क्या हुए, क्या क्या कह रहा था, हल कीजिए। ठीक है, तो हल तो हो गए। इसके बाद क्या करना है, और कह रहा था कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो हमारे मान तो निकल आए, हल कर दिए, x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, y बराबर mx प्लस 3 से क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। इससे m का मान ज्ञात करना, तो y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें जो y का मान आया है वो रख देंगे, जो x का मान आया है वो रख देंगे, तो हमारा m का मान निकल आएगा। तो y का मान कितना है, 5 है, m तो m ही रहेगा। x का मान कितना है, -2 और प्लस 3। हल कर लो, तो 5 बराबर m की -2 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, -2m प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 3 पक्षांतरण होगा, किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 -3। ठीक है, ये प्लस का था, किसका हो गया, -3। ये -2m। 5 से 3 माइनस हो, कितना बच्चा, 2। 5 से 3 माइनस हो गया बच्चा 2, -2m। ठीक है, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, m बराबर -1। ठीक है, ये हमारा क्या है, m का मान है।